यूएसडीटी की सप्लाई में फरवरी में 1.7% की गिरावट आई, जिससे इसका मार्केट कैप $187 बिलियन से घटकर लगभग $184.30 बिलियन रह गया। टेदर ने 2 महीनों में कुल 6.5 बिलियन यूएसडीटी बर्न किए, जो संभावित रूप से सट्टा ट्रेडिंग में ठंडक और निवेशकों के कैश आउट बढ़ने का संकेत है। ये ट्रेंड क्रिप्टो मार्केट में धन के प्रवाह में बदलाव और निवेशकों की सतर्कता को दर्शाता है। बिटकॉइन की कीमत अचानक $65, 280 से $69, 850 तक बढ़ गई, जिससे $432 मिलियन की लिक्विडेशन हुई। इस तेजी में सबसे ज्यादा नुकसान हाई लेवरेज वाले ट्रेडर्स को हुआ, खासकर शॉर्ट पोजीशन वालों को $253 मिलियन का झटका लगा। मौजूदा जियोपॉलिटिकल तनाव के बावजूद फियर और ग्रीड इंडेक्स ऐतिहासिक लो पर है, जो पिछले बड़े मार्केट बॉटम्स के समय देखा गया था। ईरान में जारी संघर्ष के बीच कई सोशल मीडिया अफवाहों के बावजूद बिटकॉइन नेटवर्क की हैशरेट पर बड़ा असर नहीं दिखेगा। विशेषज्ञों के अनुसार ईरान की वैश्विक बिटकॉइन माइनिंग में हिस्सेदारी 1% से भी कम है और हालिया डेटा में नेटवर्क की हैशरेट स्थिर या बढ़ती दिखी है। बाजार में अस्थिरता मुख्यतः निवेशकों की भावनाओं से जुड़ी है कि नेटवर्क की सुरक्षा या ब्लॉक टाइम से। पिछले 4 महीनों में बिटकॉइन की कीमत लगभग 50% गिरकर $65,000 पर आ गई है। पॉली मार्केट जैसे प्रेडिक्शन मार्केट्स अब साल के अंत तक बिटकॉइन के $150,000 तक पहुंचने की संभावना सिर्फ 10% मान रहे हैं। ये बदलाव न केवल निवेशकों की उम्मीदों को प्रभावित करता है, बल्कि बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड मानने की धारणा पर भी सवाल खड़े करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ईरान पर सैन्य कार्रवाई जारी रखने की पुष्टि के बाद क्रिप्टो बाजार में भारी दबाव देखा गया। कुल क्रिप्टो मार्केट कैप जनवरी के $3.30 ट्रिलियन से गिरकर $2.26 ट्रिलियन पर आ गया है और BTC $66.200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो 50 दिन और 100 दिन मूविंग एवरेज से नीचे है। भू राजनीतिक अनिश्चितता के चलते जोखिम संपत्तियों पर दबाव बना हुआ है और बाजार में मंदी की प्रवृत्ति कायम है। दक्षिण कोरिया के नेशनल टैक्स सर्विस की एक प्रेस रिलीज में गलती से बिटकॉइन वॉलेट का रिकवरी फ्रेज सार्वजनिक हो गया। इससे $4.80 मिलियन के जब्त किए गए टोकन कुछ घंटों के लिए ट्रांसफर हो गए, लेकिन बाद में वापस कर दिए गए। ये घटना क्रिप्टो संपत्तियों की सुरक्षा और निजी कुंजी की गोपनीयता के महत्व को उजागर करती है और नियामक एजेंसियां अब निगरानी को और सख्त कर सकती हैं। स्पेसएक्स के IPO फाइलिंग में छुपा हुआ एक बड़ा खुलासा। कंपनी के पास कॉइनबेस प्राइम में 8,285 बिटकॉइन है, जिनकी मौजूदा कीमत लगभग $545 मिलियन है। पिछले 3 महीनों में बिटकॉइन के मूल्य में $235 मिलियन की गिरावट आई है, लेकिन स्पेसएक्स ने अपनी होल्डिंग्स को नहीं छुआ। ये पारंपरिक कंपनियों द्वारा क्रिप्टो संपत्ति को सार्वजनिक रूप से अपनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे भविष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग में बिटकॉइन की अस्थिरता का सीधा असर दिखेगा। ट्रंप मीडिया ने $2 बिलियन की बिटकॉइन खरीद के साथ अपनी संपत्ति का 2/3 हिस्सा क्रिप्टो में बदल दिया है। कंपनी का कहना है कि ये रणनीति वित्तीय स्वतंत्रता और भविष्य के टोकन प्लान के लिए है। वॉल स्ट्रीट और क्रिप्टो जगत दोनों इस बड़े कदम के प्रभाव पर नजर रखे हुए हैं। ट्रंप द्वारा एंथ्रोपिक AI पर प्रतिबंध के कुछ ही घंटे बाद यूएस सेना ने ईरान पर हवाई हमले में इस AI का इस्तेमाल किया। क्लॉड AI ने इंटेलिजेंस विश्लेषण, टारगेट पहचान और बैटलफील्ड सिमुलेशन में मदद की। ये घटना रक्षा संचालन में एडवांस्ड AI के गहरे एकीकरण को दर्शाती है। बिटकॉइन के शॉर्ट्स तेजी से बढ़ रहे हैं और क्लैरिटी डेडलाइन के करीब आते आते बाजार में दबाव बन रहा है। संस्थागत निवेशक लगातार बुलिश बने हुए हैं। ETF में भारी निवेश और नकारात्मक फंडिंग रेट्स इस ट्रेंड को और मजबूत कर रहे हैं। अगर शॉर्ट स्क्वीज होता है तो बिटकॉइन की कीमत $70,000 के पार जा सकती है, जिससे डाउनसाइड पर दांव लगाने वाले चौंक सकते हैं। बिटकॉइन की 39% सप्लाई अब घाटे में है, जिससे बाजार में दबाव बढ़ रहा है। नवीनतम ऑन चेन डेटा दिखाता है कि कई निवेशक उच्च कीमतों पर खरीदी के बाद नुकसान में हैं। विश्लेषकों के अनुसार यह स्थिति अक्सर बड़ी गिरावट या रिकवरी के शुरुआती चरण का संकेत देती है। अमेरिका ईरान तनाव के बढ़ते ही क्रिप्टो डेरिवेटिव्स मार्केट में 1 घंटे में $1.8 अरब की वैल्यू गायब हो गई। डेरिवेटिव्स प्रेशर इंडेक्स 30% से गिरकर 18% पर आ गया, जिससे बाजार में डर और बिकवाली का माहौल बन गया। इस तेज गिरावट ने बिटकॉइन, ETH समेत प्रमुख क्रिप्टो की कीमतों को भी नीचे धकेल दिया और DeFi व स्टेबल कॉइन्स में अस्थिरता बढ़ी।